It is the first class of class 12 and we will start the first unit, that is electrostatics. First of all, we will understand what is that electrostatics. See, that electro, there is two terms, electro and static. So electro means charge, electro means charge, and static means rest. So electro means charge and static means rest. That means electrostatics means study of charge when the charge is at rest. So now what we will study about the charge when the charge is at rest. हम ये पढ़ना चाहेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट यूनिट क्लास 12 का जो फर्स्ट यूनिट है ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रो मतलब चार्ज और स्टैटिक मतलब रेस्ट। इसका मतलब हुआ कि हमें चार्ज के बारे में पढ़ना है जब चार्ज रेस्ट पे है। तो आप देखिए जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो उसके कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में हमें पढ़ना है। तो हम बात करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज है Q और अगर यहाँ पे एक चार्ज Q है तो ये चार्ज क्या करेगा, ये चार्ज यहाँ पे चार्ज होगा तो ये चार्ज क्या बनाएगा। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे कोई चार्ज रखेंगे तो ये चार्ज जो है इसके चारों ओर एक फील्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? फील्ड। चार्ज जो है स्टैटिक चार्ज जो है उसके चारों ओर फील्ड बनाता है और जब फील्ड बनाएगा तब ये इस फील्ड में अगर कोई और चार्ज आके एंटर करेगा तो वो चार्ज जो है एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू दिस चार्ज और ड्यू टू द फील्ड ऑफ दिस चार्ज। सो हमें ये बात करना है, हमें ये पढ़ना है कि जब एक चार्ज रेस्ट पे रहता है तो उसी टाइम पे उसका जो फील्ड है वो फील्ड कितना होता है, उस फील्ड में दूसरे जो चार्ज आएगा तो वो चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और इस जो चार्ज है इस चार्ज का जो फील्ड है इस फील्ड के अंदर कितना पोटेंशियल होगा, कितना स्टोर एनर्जी होगा, इसके बारे में हमें बात करना है। और जब हम बात करते हैं, जब हम पढ़ते हैं कि जब एक चार्ज रेस्ट पे होता है तब उसका कितना फील्ड होता है, कितना फोर्स लगाता है और कितना पोटेंशियल होता है, उसके बारे में बात करना है। उसके बारे में जब पढ़ते हैं तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सी व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स that means study of charge, study of charge when charge is at rest, charge is at rest। तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ चार्ज, चार्ज के बारे में पढ़ना when charge is at rest, चार्ज जब रेस्ट पे रहता है। तो जब चार्ज रेस्ट पे रहता है तो उसके कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करेंगे, कौन सी स्टडी प्रॉपर्टी के बारे में हम स्टडी करेंगे। हम स्टडी करेंगे उसका फील्ड के बारे में, कितना फोर्स लगाता है फोर्स के बारे में और पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियल के बारे में। दैट मीन्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of charge or study of force, field and potential that arises from a static charge। एक static charge कितना फोर्स बनाता, फोर्स डेवलप करता है, कितना फील्ड बनाता है, उसका कितना पोटेंशियल होता है, उसके बारे में बात करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे और इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। Now we will discuss the first chapter, chapter number 1, chapter 1, and that first chapter of class 12 is electric charges and field, electric charges and
फील्ड्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। सो हमें बात करना है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के बारे में। सो फर्स्ट चैप्टर में हम जानेंगे, हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस होता क्या है और ये कितना फील्ड बनाता है और इसका फील्ड कितना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस इलेक्ट्रिक चार्जेस। ये चार्ज होता क्या है, व्हाट इज दैट चार्ज। तो चार्ज को जानने के लिए हमें ये जानना है, हम ये जानते हैं कि ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ एटॉम्स। सब मैटर जो है, जो भी मैटर है, जो भी चीज़ है हमारे सराउंडिंग में, सभी चीज़ों को एटम से बना होता है। ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ एटॉम्स एंड हम जानते हैं कि ये एटॉम का आउटर मोस्ट शेल या डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो मैटर है, जो कंपाउंड हम जानते हैं हमारे सराउंडिंग में है, वो कंपाउंड जो है नेचुरली न्यूट्रल रहता है। इसका मतलब पहली बात ये है कि मैटर्स आर मेड ऑफ एटॉम्स। मैटर्स आर मेड ऑफ एटॉम्स। और दूसरी बात यह है कि मैटर नेचुरली रिमेन न्यूट्रल। मैटर जो है कैसा रहता है, मैटर न्यूट्रल रहता है, मैटर न्यूट्रल रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए हमारा पास ये एक मैटर है, ये एक कंपाउंड है और इस कंपाउंड में चार्ज रहता है कि नहीं। तो हम जानते हैं कि कंपाउंड में कोई भी कंपाउंड होगा तो इसमें, या कोई भी एक मेटल होगा या मैटर होगा तो इसमें क्या रहता है, इसमें चार्ज रहता है। चार्ज मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे मान लेते हैं 10 पॉजिटिव चार्ज है, 10 पॉजिटिव चार्ज और 10 निगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, हमें ये पता चल रहा है कि इस कंपाउंड में 10 पॉजिटिव चार्ज और 10 निगेटिव चार्ज। पर हमारा जो इम्पोर्टेंट बात है वो है नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज। और नेट चार्ज इक्वल टू होता है टोटल पॉजिटिव चार्ज प्लस टोटल नेगेटिव चार्ज। और हालांकि वो जो टोटल नेट चार्ज जो है इस बॉडी का नेट चार्ज हो रहा है 0। नेट चार्ज कितना, 0। सो नेट चार्ज 0, दैट मीन्स हम जो डील करेंगे कोई भी कंपाउंड में वो होता है नेट चार्ज के बारे में। और नेट चार्ज इस बॉडी में कितना है, 0 है। नेट चार्ज 0 मतलब बॉडी जो है न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज उतना निगेटिव चार्ज। अगर कोई भी नेचुरली हर बॉडी में, हर मैटर में, एवरी मैटर हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज एंड एज अ रिजल्ट द बॉडी रिमेन न्यूट्रल। तो हमें ये समझ में आया कि नेचर में जो भी चीज़ है, जो भी मटेरियल है वो कैसा है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज एंड नेट चार्ज इक्वल टू 0। अब देखेंगे हमें कि यहाँ पे क्या हो रहा है। हमारे पास मान लीजिए ये एक पेन है और ये जो मार्कर है, ये जो पेन है, ये कैसा है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है इसमें उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो इसका मतलब नेट चार्ज कितना हुआ, नेट चार्ज 0। दैट मीन्स दिस पेन और दिस मैटर हैव 0 नेट चार्ज। अब हम क्या करेंगे, ये अगर पेन को कोई भी छोटा सा पीसेस ऑफ पेपर में के साथ लेके जाएंगे, उसके पास लेके जाएंगे, तो हमें ये दिखेगा, हमें ये फील होगा कि दिस पेन विल नॉट अट्रैक्ट एनी पीस ऑफ पेपर। दैट मीन्स ये पेन जो है कोई भी पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट नहीं करेगा। अगर एक बैलून को हम हैंग करके रखेंगे, बैलून को रखेंगे या पास में लेके आएंगे तो हमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन फील नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो पेन है इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, उसमें कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, इस पेन को ड्राई हेयर के साथ रब करेंगे
तो जब इस पेन को ड्राई हेयर के साथ रब करेंगे तो हमें आफ्टर रबिंग इफ वी ब्रिंग दिस पेन close to the pieces of paper, then we will see that this pen will attract the pieces of paper. यहाँ हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर ये पेन को हम ड्राई हेयर के साथ रब करेंगे और रब करके छोटा सा पीसेस ऑफ पेपर के साथ लेके जाएंगे, पास लेके जाएंगे, तो वो पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करेगा। यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि रबिंग की वजह से इस पेन में एक प्रॉपर्टी डेवलप हुआ है और उसी प्रॉपर्टी की वजह से ये एक इनवर्ड और एक इंटरनल प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, और ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी डेवलप हुआ है आफ्टर रबिंग। और इस प्रॉपर्टी की वजह से वो पेन जो है, ये मार्कर जो है पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर रहा है, हालांकि वो पहले नहीं कर रहा था। तो इसमें हमें ये समझ में आ रहा है कि रबिंग की वजह से इस पेन में एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी डेवलप हुआ है और जिस प्रॉपर्टी की वजह से ये पेन जो है दूसरे बॉडी या पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर रहा है। एंड दैट इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी which developed after rubbing and for which the body attracts some other bodies close to it, that intrinsic property we called it as electric charge. अब देखिए हमें ये समझ में आया कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। फिर से हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो हमें ये समझ में आया कि एवरी बॉडी, एवरी मैटर रिमेन न्यूट्रल इन नेचुरल कंडीशन में सब बॉडी, एवरी बॉडी जो है कैसा रहता है, न्यूट्रल रहता है। जब न्यूट्रल रहता है और उसी हालत में अगर हम इस बॉडी को कोई भी और दूसरे कपड़े के साथ, ऊल के साथ, प्लास्टिक के साथ या ड्राई हेयर के साथ, कोई भी चीज़ों के साथ रबिंग करते हैं, तो रबिंग करने की वजह से इस बॉडी में एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी डेवलप्ड होता है। और ये जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी डेवलप्ड होता है, उसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी की वजह से ये बॉडी जो है दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट या रिपल करता है। एंड दैट इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी व्हिच डेवलप इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हमें ये समझ में आया कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। सो इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी और ए मैटर। ठीक है, सो ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अट्रैक्ट और रिपल सम अदर बॉडी प्लेस क्लोज टू इट। इसका मतलब इस बॉडी में एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी डेवलप हुआ है और इस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्यों डेवलप हुआ है, रबिंग की वजह से डेवलप हुआ है। और इस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी की वजह से अगर कोई दूसरे बॉडी को हम पास लेके आएंगे तो वो उसको रिपेल करेगा या फिर अट्रैक्ट करेगा। एंड दैट इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखिए इलेक्ट्रिक जो चार्ज है उसको वह फिर से दो टाइप के, मतलब चार्ज जो है इलेक्ट्रिक चार्ज या कोई भी बॉडी को चार्ज करने का दो तरीका होता है, दो मेथड। वी हैव टू मेथड्स टू चार्ज ए बॉडी। कोई भी बॉडी को चार्ज करने के लिए दो मेथड होता है, टू मेथड्स। सो हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज और उसका टू मेथड्स। टू मेथड्स ऑफ चार्जिंग ए बॉडी। एक बॉडी को हम दो मेथड से चार्जिंग कर सकते हैं। कोई भी बॉडी को चार्जिंग करने के लिए दो मेथड होता है, टू मेथड्स आर देयर एंड द वन मेथड वी कॉल्ड इट एज कंडक्शन मेथड। एक मेथड को हम कहते हैं कंडक्शन मेथड और दूसरे मेथड को हम कहते हैं इंडक्शन मेथड। सो चार्ज करने के लिए दो मेथड है, एक है कंडक्शन मेथड और एक है इंडक्शन मेथड। ये कंडक्शन मेथड होता क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे कंडक्शन मेथड के बारे में
और ये कंडक्शन मेथड अभी जो हमने बताया कि दो बॉडी को हमने क्लोज कॉन्ट्रैक्ट किया, दैट मीन्स वी हैव ब्रिंग टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट एंड आफ्टर कॉन्टैक्टिंग some of the electron from one body ट्रांसफर टू द अदर बॉडी। एक बॉडी को दूसरे बॉडी के साथ जब कांटेक्ट में लाया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम रबिंग करेंगे तो एक हीट एनर्जी डेवलप्ड होगा, जिस वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी विल ट्रांसफर टू द अदर बॉडी। एक बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन हीट एनर्जी की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से ट्रांसफर होके इस बॉडी में आ जाएगा। अगर इस बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके इस बॉडी या क्लॉथ पे आ रहा है, इस क्लॉथ के साथ रबिंग कर रहे हैं, और यहाँ से अगर कुछ इलेक्ट्रॉन इस क्लॉथ पे आ रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए सपोज हमने माना कि ये हमारा एक मार्कर या पेन है और ये हमारा क्लॉथ है और दोनों को हमने रबिंग किया। अगर दोनों को रबिंग करेंगे दैट मीन्स इफ वी ब्रिंग बोथ द बॉडी इन कांटेक्ट में लाएंगे और फिर अगर रबिंग करेंगे तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर होके इस बॉडी पे चला जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके इस बॉडी पे चला जाएगा तो अगर मान लेते हैं इस बॉडी पे 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन था और इसमें मान लेते हैं 20 इलेक्ट्रॉन और 20 प्रोटॉन था, दैट मीन्स न्यूट्रल था, और रबिंग की वजह से यहाँ से मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ ट्रांसफ़र हो गया। रबिंग की वजह से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो गया, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होकर 21 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और प्रोटॉन रहेगा 20। और इस बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने की वजह से इस बॉडी पे नेट इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 9 इलेक्ट्रॉन बचेगा और 10 प्रोटॉन रहेगा। तो रबिंग के बाद देखिए इस बॉडी पे मेजॉरिटी है प्रोटॉन का, पॉजिटिव चार्ज का, और इस बॉडी पे मेजॉरिटी है इलेक्ट्रॉन का। सो इलेक्ट्रॉन हालांकि निगेटिव चार्ज है और इसीलिए ये बॉडी जो है रबिंग के बाद निगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ये जो बॉडी है रबिंग के बाद पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें समझ में ये आया कि जब हम रबिंग करते हैं तो चार्ज जो है या इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफ़र होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे, और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की वजह से एक बॉडी में दोनों बॉडी में एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी डेवलप्ड होता है, जिस प्रॉपर्टी की वजह से एक बॉडी जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और दूसरे बॉडी जो है निगेटिवली चार्ज हो जाता है। और इसी को हम कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन और कंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग। इसको हम कहते हैं कंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग या चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग वी विल डिस्कस दिस टॉपिक लेटर ऑन। बाद में हम इस टॉपिक के बारे में मतलब चार्जिंग बाय इंडक्शन इसके बारे में थोड़ी सी बाद में हम बात करेंगे, पहले चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड को हम बात करेंगे। अब देखिए हमें ये समझ में आया कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, निगेटिवली चार्ज बॉडी और हाउ टू चार्ज अ बॉडी बाय कंडक्शन मेथड और यूजिंग कंडक्शन मेथड। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ चार्जेस। तो टाइप ऑफ चार्ज कितने टाइप के होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो सी टाइप ऑफ चार्जेस कितने टाइप के होते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये देखिए हम सब जानते हैं कि चार्ज जो है दो टाइप के होते हैं। ये एक है पॉजिटिव चार्ज एंड दूसरा है नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब चार्ज जो है दो टाइप के होते हैं, एक है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा टाइप ऑफ चार्ज को हम कहते हैं नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज कितने टाइप के हुए? चार्ज दो टाइप के हैं, एक है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है नेगेटिव चार्ज। तो फिलहाल आप सोच रहे होंगे कि ये चार्ज को पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज किसने नाम दिया था? हु coined द नाम या नेम ऑफ द चार्ज एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो अब देखिए एक अमेरिकन फिजिसिस्ट
एक अमेरिकन फिजिसिस्ट जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने नेम्ड द चार्जेस एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो चार्जेस का नाम जो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। दैट मीन्स बेंजामिन फ्रैंकलिन was an American physicist who named the charge as positive and negative. So यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए हम चार्ज को यहाँ पे जो हमने जो दो बॉडी को रबिंग किया था, तो रबिंग करने की वजह से एक बॉडी को हमने कहा कि पॉजिटिवली चार्ज बना और दूसरे बॉडी को हमने कहा कि दैट बॉडी बिकम नेगेटिवली चार्ज। सो ये जो प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी की वजह से हम डिस्टिंग्विश कर रहे हैं कि ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज है और ये बॉडी जो है नेगेटिव चार्ज है, ये या फिर ये क्लॉथ जो है नेगेटिव चार्ज और ये बॉडी जो है पॉजिटिव चार्ज, एक प्रॉपर्टी की वजह से हम ये प्रॉपर्टी सर्टेन प्रॉपर्टी ड्यू टू व्हिच वी कंसीडर दिस बॉडी एज पॉजिटिव चार्ज एंड फॉर सर्टेन प्रॉपर्टी वी कंसीडर दिस क्लॉथ एज नेगेटिव चार्ज एंड दैट प्रॉपर्टी वी कॉल्ड इट एज पोलैरिटी ऑफ चार्ज। पोलैरिटी ऑफ चार्ज। सो पोलैरिटी ऑफ चार्ज, चार्ज का पोलैरिटी मतलब क्या होता है, व्हाट इज द पोलैरिटी ऑफ चार्ज, व्हाट वी मीन बाय द पोलैरिटी ऑफ चार्जेस। सो चार्जेस का जो पोलैरिटी होता है वो क्या होता है। सो पोलैरिटी ऑफ ए चार्ज और पोलैरिटी ऑफ चार्जेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी which distinguish the type of charge as positive and negative is called polarity of charge. So polarity of charge क्या होता है, वो एक प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी से हमें ये पता चलता है कि बॉडी जो है पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज। दैट मीन्स मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक बॉडी है और ये दूसरा बॉडी है, या फिर मान लेते हैं ये दूसरा बॉडी है। सो दिस इज ए बॉडी 1 एंड दिस इज सेकेंड बॉडी। और यहाँ पे देखिए हमने दोनों बॉडी को रबिंग किया। जब रबिंग करेंगे तो इस बॉडी पे एक काइंड ऑफ चार्ज रहेगा। मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज हुआ और ये बना नेगेटिव चार्ज। तो सर्टेन प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करके हम कहेंगे कि ये बॉडी जो है पॉजिटिव चार्ज है और ये बॉडी जो है सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड करके ये बॉडी को हम कहेंगे नेगेटिवली चार्ज। दैट मीन्स द प्रॉपर्टी which distinguish the body as positive charge and negative charge, we call that property as polarity of charge. That means polarity means the property which distinguish the charge as positive and negative, and that property we called it as polarity of charge. So ये एक important topic है, आपका जो फाइनल एग्जाम है वहाँ पे भी पूछा जाता है कि व्हाट इज पोलैरिटी ऑफ चार्ज। सो यहाँ पे हमें समझ में आया कि जो प्रॉपर्टी हमें ये बताता है कि ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज या ये हमें ये डिस्टिंग्विश करवाता है कि चार्ज जो है बॉडी जो है पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, और उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं पोलैरिटी ऑफ चार्ज। दैट मीन्स पोलैरिटी ऑफ चार्ज मतलब चार्ज का दो पोलैरिटी होता है, एक पॉजिटिव पोलैरिटी और दूसरा है नेगेटिव पोलैरिटी। अब देखिए अगर आपको फील करना है, देखना है, जानना है कि एक बॉडी में अगर चार्ज हुआ है कि नहीं, या फिर इस बॉडी में हमने रबिंग किया और रबिंग की वजह से ये बॉडी चार्ज हुआ कि नहीं, या वो इस बॉडी में चार्ज कितना है, ये सब अगर मेजर करना है तो हम इसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं और उसी इंस्ट्रूमेंट का नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो अब हम बात करेंगे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता क्या है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। सो ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप ये क्या है, तो देखिए ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो है एक इंस्ट्रूमेंट है
जिस इंस्ट्रूमेंट से हम कोई भी बॉडी में चार्ज है कि नहीं या कितना चार्ज है, वो चार्ज को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट को हम यूज़ करते हैं और उसी इंस्ट्रूमेंट का नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। So what is gold leaf electroscope? Gold leaf electroscope is a device which is used to measure the charge on any body. कोई भी बॉडी में कितना चार्ज है और वो चार्ज का अमाउंट कितना है, इसका पोलैरिटी कैसा है, तो ये सब डिटेक्ट करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं उसी इंस्ट्रूमेंट का नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। Now we will discuss the device that is gold leaf electroscope. ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप डिवाइस कैसा होता है, वो कैसा फंक्शन करता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता कैसा है। ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता क्या है कि हम एक इवैक्यूएटेड ग्लास चैम्बर लेते हैं। मान लीजिए ये एक ग्लास चैम्बर है, एक ग्लास का बॉक्स है, ग्लास चैम्बर दैट मीन्स ग्लास का बॉक्स, ठीक है। इवैक्यूएटेड ग्लास चैम्बर हमने लिया और इस ग्लास चैम्बर के अंदर यहाँ पे एक हम मेटेलिक रॉड को इंसर्ट करते हैं। ये एक मेटेलिक रॉड है और इस मेटेलिक रॉड के नीचे जो है हम दो गोल्ड लीफ को अटैच करते हैं, जो हालांकि फ्रीली मूव कर सकता है। ऐसे दो गोल्ड लीफ को हम क्या करते हैं, यहाँ पे अटैच करते हैं। दो गोल्ड लीफ को हमने अटैच किया और यहाँ पे एक नॉब लगा हुआ है, मेटेलिक नॉब, ठीक है। तो ये एक ग्लास चैम्बर है और इस ग्लास चैम्बर के अंदर हम एक मेटेलिक नॉब को यहाँ से एंटर करवाते हैं। ये एक मेटेलिक नॉब है या मेटेलिक रॉड है और इस मेटेलिक रॉड जो है, इस मेटेलिक रॉड के लोअर एंड में, इस लोअर एंड जो है वो ग्लास चैम्बर का अंदर रहता है और अपर एंड जो है वो ग्लास बॉक्स का या ग्लास चैम्बर का ऊपर रहता है। और इस मेटेलिक रॉड का जो लोअर एंड है, इस लोअर एंड पे हम दो गोल्ड लीफ को ऐसे अटैच करते हैं जो कि हालांकि फ्रीली मूव कर सकते हैं। और इस मेटेलिक नॉब पे जब हम कोई एक चार्ज बॉडी, मान लीजिए हम क्या करेंगे, ये बॉडी है हमारा पास और ये बॉडी को हमने पहले, ये बॉडी न्यूट्रल रहता है और ये बॉडी को हमने ये इस मेटेलिक नॉब के साथ हमने अटैच किया, ऐसे कनेक्ट करेंगे मेटेलिक नॉब के साथ। जब ऐसे कनेक्ट करेंगे तो हमें ये दिखेगा कि ये जो गोल्ड लीफ है, गोल्ड लीफ क्यों लेते हैं, क्योंकि ये गोल्ड लीफ जो है वो बहुत वेरी थीन होता है। उसको सबसे थीन जो मटेरियल को या मेटल को हम बना सकते हैं वो है गोल्ड, और इसीलिए यहाँ पे हम गोल्ड लीफ को लेते हैं जो कि थिनेस्ट मेटल होता है। और ये गोल्ड लीफ को हमने यहाँ लिया। अब देखिए हमने मान लेते हैं ये एक मेटल है और इस मेटल पीस को विदाउट रबिंग करके बिना हम इसको यहाँ पे अटैच करते हैं। अगर इसको यहाँ अटैच करेंगे, कनेक्ट करेंगे इस मेटेलिक नॉब के साथ, तो हमें यहाँ पे कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा। और अगर यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये रॉड है, ये जो मेटल है, इस मेटल पीस में कोई भी चार्ज नहीं है। अगर चार्ज होता तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन होता। फिर हम क्या करेंगे, इस मेटेलिक रॉड को कोई भी एक क्लॉथ के साथ रबिंग करेंगे या दूसरे कोई भी बॉडी के साथ रबिंग करेंगे, और रबिंग करने के बाद अगर ये बॉडी को, ये मेटल को हम इस मेटेलिक रॉड के साथ अटैच करेंगे, यहाँ मेटेलिक नॉब के साथ अटैच करेंगे, तो हमें दिखेगा कि यहाँ पे एक डिफ्लेक्शन हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ से अगर मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज हो रहा है तो ये पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा, और ये पॉजिटिव चार्ज जब फ्लो होके नीचे आएगा तो यहाँ पे दोनों गोल्ड लीफ को पॉजिटिव बना देगा, और दोनों गोल्ड लीफ जब पॉजिटिव बन जाएगा तो हम जानते हैं चार्ज का एक बेसिक प्रॉपर्टी है कि लाइक चार्ज रिपल ईच अदर, और अगर रिपल करेगा तो ये दोनों जो है डिफ्लेक्शन होगा, और डिफ्लेक्शन होके एक ऐसे चला जाएगा और दूसरा जो है ऐसा चला जाएगा।
ठीक है, तो ये ऐसा चले जाएगा। दैट मीन्स देयर विल बी अ डिफ्लेक्शन एंड दैट अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन, दैट एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन विल रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ चार्ज। यहाँ जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, अगर चार्ज का अमाउंट कम होगा तो डिफ्लेक्शन कम होगा। सो ये जो इंस्ट्रूमेंट है, जिस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, और इस इंस्ट्रूमेंट से हम क्या करते हैं, कोई भी बॉडी में चार्ज है कि नहीं उसको डिटेक्ट करते हैं। That means gold leaf electroscope is an instrument which is used to detect the charge on any body, and the instrument consists of a metallic rod hosted in a evacuated glass chamber in such a way that the half of the rod remain inside the box while the half of the rod remain out of the box. In this metallic rod we connect to gold leaf at its lower end, while the charge body in which we are interested to find the body is have charge or not, we connect that body to the upper metallic knob. After attaching the metallic charge body to the upper metallic knob, we observe a deflection on the lower gold leaf. So यहाँ पे क्या होता है, जब हम यहाँ पे एक मेटेलिक इस बॉक्स में या इस इंस्ट्रूमेंट में हम एक ग्लास बॉक्स लेते हैं और इस ग्लास बॉक्स के अंदर एक मेटेलिक रॉड को ऐसे इंसर्ट करते हैं कि इसका हाफ पर्सन जो है बॉक्स के अंदर रहता है और हाफ पर्सन बॉक्स के बाहर। फिर हम क्या करते हैं, इस मेटेलिक नॉब का जो लोअर एंड है वहाँ पे 2 गोल्ड लीफ लगा देते हैं। गोल्ड लीफ इसीलिए लगाते हैं कि गोल्ड को हम सबसे 3 बना सकते हैं। सो वेरी 3 गोल्ड लीफ को ऐसे अटैच करते हैं जो कि हालांकि मूवेबल है, और यहाँ पे जब कोई भी बॉडी को चार्ज बॉडी को अपर एंड के साथ अटैच करते हैं या कनेक्ट करते हैं तो यहाँ गोल्ड लीफ में हमें डिफ्लेक्शन नज़र आता है, और वो अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन और डिफ्लेक्शन रिप्रेजेंट द चार्ज ऑफ द बॉडी, एंड वी कॉल दिस डिवाइस एज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। सो यहाँ तक है। फिर हम बात करेंगे थोड़ा सा और दैट इज़ द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सो नाउ विल डिस्कस अबाउट द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में हम बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है हम बात करेंगे कि हम जानते हैं लाइक चार्ज रिपल ईच अदर व्हाइल अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। चार्जेस का जो बेसिक प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी चार्जेस शो करता है, उसी प्रॉपर्टी में हम पहले बात करेंगे। मान लीजिए ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, और दोनों चार्ज सेम पॉजिटिव होगा तो क्या करेगा, रिपल करेगा। सो दोनों लाइक चार्ज होगा तो क्या करेगा, रिपल करेगा। फाइल दोनों अगर अनलाइक चार्ज होगा, ये मान लेते हैं, देखिए ये निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये दोनों कैसा है, अनलाइक चार्ज है, और ये अनलाइक चार्ज जो है ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। सो अनलाइक चार्ज जो है अट्रैक्ट करता है, फाइल लाइक चार्ज रिपल करता है। दैट मीन्स निगेटिव दैट मीन्स लाइक चार्ज, निगेटिव लाइक चार्ज, और लाइक चार्ज जो है क्या करेगा, रिपल करेगा। पॉजिटिव लाइक चार्ज रिपल, निगेटिव लाइक चार्ज रिपल, पॉजिटिव अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। सो चार्जेस का जो पहला प्रॉपर्टी है ये हुआ कि लाइक चार्ज रिपल करता है और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। सो सेकंड पॉइंट जो है, दूसरा जो पॉइंट है, हम ये बात करेंगे कि चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। सेकंड पॉइंट जो है क्या है, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। सो चार्ज एडिटिव इन नेचर, चार्ज एडिटिव का मतलब क्या होता है, चार्ज एडिटिव मतलब कोई भी एक सिस्टम में ए लार्ज नंबर ऑफ अगर चार्ज है, मान लेते हैं यहाँ पे हमारा पास एक बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर ए लार्ज नंबर ऑफ चार्ज, ये एक चार्ज है, चार्ज ये +3 कूलम का चार्ज, -7 कूलम का चार्ज, +9 कूलम का चार्ज, और ऐसा डिफरेंट चार्ज है, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज, ऐसा बहुत सारे चार्ज है। अगर तो इस सिस्टम के अगर अंदर ए लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस है तो
इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना होगा। सो हमारा जो चार्ज का जो प्रॉपर्टी है वो चार्ज का प्रॉपर्टी कहता है चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, दैट मीन्स द टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्जेस ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहली बात ये है कि चार्ज जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज कैसा क्वांटिटी है, चार्ज जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि मान लीजिए हमने कहा 3 कूलम, अगर 3 कूलम कह रहे हैं इसका मतलब ये एक अमाउंट को मतलब समझा रहा है कि ये 3 कूलम मतलब ये एक अमाउंट है, कोई डायरेक्शन नहीं है इसके साथ। सो सिमिलरली चार्ज जो है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, और इस स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से कोई भी अगर एक सिस्टम में ए लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस है तो उस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना होगा। सो हमारा बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज ये कहता है कि इस सिस्टम में टोटल चार्ज होगा द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस ऑफ द सिस्टम। दैट मीन्स इस सिस्टम के अंदर जो भी चार्ज है, मान लेते हैं ये +3 कूलम, -7 कूलम, +9 कूलम, ये तीनों को अगर मानेंगे तो ये हो जाएगा +3 -7 +9। सो 9 - 7 how much will remain 2, and that 2 + 3 = 5। दैट मीन्स अगर हम ये तीनों को एक सिस्टम में मानेंगे तो टोटल चार्ज हो जाएगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, सो 3 + 2 = 5 कूलम। सो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम विल बी 5 कूलम। सिमिलरली इफ this system have a large number of charges, that may be positive charge or negative charge, then what will be the total charge of the system? So as the charge is scalar quantity, as charge is a scalar quantity, and as a result the total charge of the system is equal to the algebraic sum of all the charges of the system। सो ये हमारा क्या होता है, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। तो चार्ज जो है एडिटिव नेचर वो प्रॉपर्टी हमें ये दर्शाता है, ये समझाता है कि एक सिस्टम में जो जितना भी चार्ज है टोटल चार्ज हो जाएगा सबका सम एल्जेब्रिक सम के बराबर। सो दैट इज द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो है हमारा बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज का थर्ड पॉइंट जो है वो है कि चार्ज इज कंजर्वेटिव इन नेचर। चार्ज is conservative। चार्ज इज कंजर्वेटिव इन नेचर। सो चार्ज कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? चार्ज कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि मान लीजिए हम एक आइसोलेटेड सिस्टम मान लेते हैं, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कैसा सिस्टम होना चाहिए, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब इस सिस्टम के साथ नाइदर मैटर नॉर एनर्जी कैन एक्सचेंज विद द सराउंडिंग। इसका मतलब बाहर से कोई चार्ज यहाँ अंदर नहीं आ सकता और अंदर से कोई चार्ज या एनर्जी बाहर नहीं जा सकता, और ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। और ये आइसोलेटेड सिस्टम में मान लेते हैं हमने यहाँ पे कुछ चार्ज को रखा है, कुछ बॉडी को यहाँ पे हमने इंसर्ट किया, और ये बॉडी को इंसर्ट करने के बाद मान लेते हैं ये 2 कूलम का है, ये -4 कूलम का है, ये 7 कूलम का है, ये -9 कूलम का है, और ऐसा बहुत सारे चार्ज को हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर डाला। और डालने के बाद अगर हम इसको शेक कराएंगे, ऐसे शेक करेंगे, तो शेक करने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर इसमें जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर इसमें जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर मान लेते हैं इसमें जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने की वजह से अगर मान लेते हैं ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर यहाँ आ रहा है, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होके आएगा तो ये बन जाएगा क्या, -1, मतलब ये 1 नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और ये +1 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से अगर 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है तो ये बन जाएगा -3, मतलब यहाँ पे मेजॉरिटी 3 इलेक्ट्रॉन, ये मतलब ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और ये +3 पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। सिमिलरली कोलिशन की वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा and some body become positively charged while other body become negatively charged and the total charge of this system remains same। यहाँ पे कोई चार्ज बाहर नहीं जा सकता, और कलिशन की वजह से एक बॉडी जितना पॉजिटिव होगा दूसरा बॉडी उतना नेगेटिव, और इसी वजह से हम जब
टोटल सम अप करेंगे टोटल चार्ज का, सो सम अप करने के बाद हमारा पहले कोलिशन से पहले जितना चार्ज रहा होगा कोलिशन के बाद भी उतना ही होगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव हो रहा है उतना नेगेटिव होगा, और उसी के वजह से क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल, मतलब पहले जितना है उतना ही रहेगा। सो उसी को हम कहते हैं चार्ज इज कंजर्वेटिव इन नेचर। सो चार्ज इज कंजर्वेटिव इन नेचर का मतलब क्या है कि द टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, द टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कंजर्व, और ये भी एक बेसिक प्रॉपर्टी है चार्ज का। अब हम बात करेंगे द फोर्थ पॉइंट ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज का फोर्थ पॉइंट होगा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Quantization of charge. So quantization is quantization of charge, and we will discuss it in next class. Thank you.